7 सर्विंग्स तैयार हुई हैं एक पाव चनों में। ये 1 2 3 4 5 6 7 सर्विंग्स तैयार हुई हैं। अब बेटा आप इधर लेकर आएँ। ये आलू भी ख़त्म हो चुके हैं, ये चने भी ख़त्म हो चुके हैं और ये फुल्कियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं कि व्लॉगिंग चैनल से पहले मैं अपना एक कामयाब फूड बिज़नेस चला रही थी, बट फूड बिज़नेस को मुझे ब्रेक इसलिए देना पड़ा कि जो मेरी बेटी है डॉक्टर सारा, वो टेम्परेरी तौर पर मेरे पास आई हुई है, उसकी यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, तो उसकी दोनों छोटी बेटियों को संभालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए मैंने फूड बिज़नेस को 1 डेढ़ साल के लिए ब्रेक दे दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपसे शेयर करूँ। अगर आप भी फूड बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आपको ये पता हो कि आपने जो चीज़ बनानी है इसमें कितनी मिक़दार में क्या-क्या चीज़ें डालनी है। जब आपको ये हिसाब होता है कि एक चीज़ में कितना गोश्त लगेगा, कितना तेल, कितने मसाले और बाकी सारी चीज़ें, तो फिर आप बहुत आसानी से ये चीज़ भी निकाल सकते हैं कि एक चीज़ आपको कितने पैसों में पड़ रही है। इससे आप अपना बजट भी आसानी से बना सकते हैं और ये भी फ़ैसला कर सकते हैं कि आपको चीज़ कितने की बेचनी है ताकि आपको मुनाफ़ा भी हो। तो अगर मिक़दारों का सही हिसाब हो तो बजट बनाना, कीमत निकालना और मुनाफ़ा निकालना सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। ये देखें जी, एज़ल को नहला-धुला कर मैंने तैयार करवा दिया और एहरा अपनी मामा के साथ बाहर शॉपिंग करने गई है। तो आज मैं घर के लिए चना चाट बना रही थी, तो मैंने सोचा चना चाट घर के लिए बन रही है तो मैं क्यों ना आपको आपके सामने बनाऊं ताकि आपको मिक़दार का, कीमत का और हर चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो सके। अच्छा, मैं आज 1 पाव चने ले रही हूँ। चनों की जो है ना, मैंने रात को जब चने भिगोए थे तो वो कच्चे चने 1 पाव थे और भीगने के बाद, रात भर भीगने के बाद उनका पानी निकाल लिया था और पानी निकालने के बाद जब इन चनों को मैंने दोबारा इनका वज़न किया तो ये देखें, ये आधा किलो से भी ज़्यादा बन गए, यानी इनका वज़न आधा किलो से ज़्यादा हो गया, मतलब डबल से ज़्यादा हो गया। 1 पाव से ये आधा किलो के करीब पहुंच गया। अब इनको मैं चनों के अंदर मैंने नमक डाल दिया और मीठा सोडा थोड़ा सा डाल दिया और इनको बॉयल होने के लिए रख दिया है। और साथ में मैं आपको ये बताऊं कि 1 पाव चनों में आपको 200 ग्राम आपको प्याज चाहिए और 200 ग्राम आपको टमाटर चाहिए और आधा किलो आपको चाहिए आलू और 150 ग्राम ये फुल्कियाँ हैं। ये जो दही फुल्कियाँ होती हैं ना, ये वो वाली फुल्कियाँ हैं। इसके अलावा 1 गड्डी धनिया की और 1 गड्डी पुदीने की। 1 गड्डी पूरी नहीं डलेगी, इसमें से बच जाएगा। और ये जो दही है, दही आपको 3 पाव चाहिए। दही को आप फेंट लेंगे, दही को फेंटने के बाद उसके अंदर नमक और थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे तो दही का जायका बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। अच्छा, आलूओं का छिलका उतार कर ये देखें, मैंने इस शेप में आलूओं की कटिंग कर ली और उबलते हुए पानी में मैं ये आलू डाल दूंगी तो आलू बॉयल हो जाएंगे। आलू को छिलके समेत बॉयल ना किया करें, लेश आ जाती है। ये देखें, 200 ग्राम टमाटर, 200 ग्राम प्याज, आधा किलो आलू, 1 पाव चने और ये 150 ग्राम ये जो फुल्कियाँ थी, फुल्कियों को गर्म पानी में भिगोकर मैंने नरम कर लिया था। और हरी चटनी धनिया और पुदीने की मैंने साथ में बना ली है और 3 पाव मेरा दही है। ये सारी चीज़ें मेरी अब तैयार हो गई हैं। अब इनसे मैं आपको चना चाट बनाकर दिखाऊंगी। चना चाट आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, मसला कोई नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे तरीके से बनाएं। असल मकसद आपको बताने का ये है कि 1 पाव चने से और 200 ग्राम प्याज, 200 ग्राम टमाटर, 150 ग्राम बूंदियाँ और आधा किलो टमाटर, सॉरी आधा किलो आलू से आपके कितने बाउल तैयार होंगे। और बाउल की भी आप एस्टीमेट निकालना है कि आपका डिस्पोजेबल बाउल आपको कितने का पड़ता है और थर्माकोल के बाउल में देना चाहें तो थर्माकोल का बाउल आपको कितने में पड़ता है। उस हिसाब से आपको अपना बजट सेट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये साथ में मीठी चटनी भी है, वैसे मीठी चटनी की ज़रूरत नहीं होती और साथ में हरा धनिया, मिर्च और पुदीना है। मीठी चटनी अमूमन बहुत कम लोग पसंद करते हैं चना चाट में। दही भल्लों में तो मीठी चटनी चलती है, चना चाट में नहीं चलती। वैसे ही मैंने साथ में रख दिया। ये देखिए, मैंने चने डाले हैं, चनों के साथ ही इसके अंदर मैंने ये बूंदियाँ डाल दी हैं। बूंदियों को मैंने तेज़ गर्म पानी में डालकर 5 से 10 मिनट के लिए आप रख दें जब तक कि सॉफ्ट ना हो जाएँ। और साथ में ये बॉयल किए हुए आलू भी इसके अंदर डाल दिए और इसके अंदर जो इसके अपने मसाला जात होंगे वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। ये थोड़े से इसके अंदर मैं टमाटर डाल देती हूँ, अपने अंदाज़े से आप देखिएगा। और थोड़े से मैं इसके अंदर प्याज डाल देती हूँ। साथ ही थोड़ी सी बंद गोभी, मेरे पास बंद गोभी नहीं थी तो मैंने आइसबर्ग कटिंग कर ली थी।
अच्छा, ये देखें अब इसके साथ मैंने इसके ऊपर दही डाल दिया है। और दही डालने के बाद ज़रूरी नहीं कि आप हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना सारी चीज़ें लें। आप जस्ट सबसे एंड में हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, क्योंकि आप सोचें कि जहाँ से आपने जितनी बचत करनी है आप बचत करें, तो डेकोर करने के लिए आप आखिर में हरा धनिया स्प्रिंकल कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें मैंने इसके अंदर दही डाल दी। दही के बाद ये धनिया और पुदीने की मैंने चटनी बनाई है। धनिया, पुदीना और उसमें नमक और थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था और इसको मैंने वो ग्राइंड कर लिया था। तो ये चटनी बन गई है। इसके साथ में इसमें लाल चटनी डाल देती हूँ, जो मीठी चटनी है। अगर आप डालना चाहें तो डालें। अमूमन जो है ना मेरे कस्टमर्स मीठी चटनी पसंद नहीं करते, चना चाट में, दही बलों में पसंद करते हैं। ये ऊपर देखें मैंने धनिया पुदीना स्प्रिंकल कर दिया है। और ये देखें मेरी चना चाट का बाउल ये तैयार हो गया है। और सबसे आखिर में मैंने उसके ऊपर होममेड चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है। आप बाज़ार का ख़रीदा हुआ चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और ये देखिए मेरा एक कंप्लीट बाउल रेडी हो गया है। और ये देखिए जी मैंने बाउल तैयार करके वैसे रख दिए। इन सब बाउल्स के अंदर मैंने आलू भी, दरी फुल्कियाँ भी डाली हैं, बूंदियाँ जिसे कहते हैं, चने भी हैं। और ये सारे बाउल मैंने ऐसे ही तैयार करके रख दिए। लेकिन इसके अंदर मैंने दही, प्याज, टमाटर, हरा मसाला, चाट मसाला कुछ भी नहीं डाला। वो सिर्फ़ उस वक़्त डाला जाएगा जिस वक्त आपको ऑर्डर आए कि हाँ जी हमें एक चना चाट का बाउल चाहिए। अच्छा, आप चाहें तो ये डिस्पोजेबल बाउल ले सकते हैं, नहीं तो थर्माकोल के बाउल ले सकते हैं। थर्माकोल का बाउल आपको और ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। और ये देखें ये टोटल मेरे 7 बाउल बने हैं। और प्याज जो मैंने आपको बताए थे और टमाटर 200 ग्राम, तो ये इतने से प्याज और टमाटर बचे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप शाम की हांडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें ये प्याज के 6 पोर्शन बने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 पोर्शंस बने हुए प्याज के। और सब और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट मैंने आपको हिसाब बताया था कि 200 ग्राम टमाटर और 200 ग्राम अगर आप प्याज लेंगे, और आपको जो जो चीज़ें जितनी मिकदार में बताई हैं कोई चीज़ आपकी बच नहीं रही। और आपके सारे के सारे 7 बाउल तैयार हो गए। अच्छा, ये जब 7 बाउल तैयार हो गए मैं आपको एक बाउल एक प्लेट में डालकर भी दिखाऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो सके कि एक बाउल एक प्लेट में डालने के बाद उसकी क्वांटिटी कितनी आपको नज़र आती है। ये देखिए जी मैंने 2 बाउल तैयार कर लिए चना चाट के। अब इस एक बाउल को मैं अपनी एक प्लेट में डालकर आपको दिखाती हूँ। ये आप मेरी प्लेट भी देख रहे हैं कितनी बड़ी और गहरी प्लेट है। और ये प्लेट मतलब माशाल्लाह फुल हो जाएगी एक बाउल से। यानी जब आप ये किसी को सेल करेंगे तो एक बंदे के लिए ये चना चाट इनफ है, उसका पेट भर जाएगा। और इस एक प्लेट में आप देख सकते हैं बूंदियाँ भी हैं, चने भी हैं, आलू भी हैं, प्याज, टमाटर, धनिया, पुदीना, हरी चटनी और दही सब कुछ है। और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो जितनी मिकदार मैंने आपको बताई है इसको आप डबल, ट्रिपल या फोरपल भी कर सकते हैं। जब आपको पता होगा कि कितनी कितनी मिकदार में कितनी चीज़ें डली हैं तो आपको कीमत निकालना आसान हो जाएगा। और जब आपके पास असल कीमत आ जाएगी तो इसके हिसाब से आपको सेल का हिसाब निकालना आसान हो जाएगा कि आपने चीज़ कितने में सेल करनी है और आपने इसमें अपना कितना मुनाफा रखना है।